नमस्कार दर्शक, बीडी मेमोरियल इंग्लिश हाई स्कूल के प्रांगण में स्कूल के शिक्षक और गार्जियन के बीच हुई झगड़ा को लेकर गर्मा गर्मी का माहौल सृष्टि हुआ था। बाद में पुलिस प्रशासन द्वारा इस तनाव की स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। इस घटना के दौरान स्कूल के शिक्षक अशफाक अहमद के ऊपर गार्जियन को लात मारे जाने के आरोप लगे थे। इसी लगे आरोप के ऊपर आज उनके द्वारा स्पष्टीकरण किया गया। बोलिए अशफाक जी, कल क्या घटना हुआ था? नमस्कार, मैं बीडी स्कूल का ऑफिसर आईसी हूँ। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है स्कूल का ऑफिस मैनेजमेंट, अकाउंट्स मैनेजमेंट और स्कूल का सिक्योरिटी, बच्चों का सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, मेरी ड्यूटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। जहाँ तक कल की घटना की बात है, कल करीबन 50 से 80 या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, इतने लोग हमारे गेट के अंदर घुस गए। कुछ लोग बाहर थे, गेट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग ऑलरेडी घुस चुके थे। मैंने देखा उनको, मैं कुछ पेरेंट्स से मैं ऐसे राउंड पे था, मैंने देखा, मैं गेट की तरफ गया, मैंने पूछा क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं फोरम से आया हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ, मैं प्रिंसिपल से मिलना है, मैं डायरेक्टर से मिलना है, मैनेजमेंट से मिलना है। मैंने बोला ठीक है। मैंने हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया। गजमेर साहब थे, इंद्रजीत साहब थे और भी बहुत लोग थे, मैं उनका नाम भी नहीं जानता हूँ, जो 2-4 लोगों का नाम जानता हूँ। उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया मैंने, सर कोई बात नहीं, आप लोग आना चाहते हैं आइए। आप लोग जिस संस्था से आए हैं उस संस्था के 2 लोग आए अंदर, और हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं, हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके माता पिता अगर हैं आपके साथ तो उनको लेके आप अंदर आइए। उनमें से मैंने पाया कि सिर्फ 2 या 3 लोग थे जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे। उनको मैंने बोला सर आप लोग रजिस्टर में एंट्री कीजिए, आप लोग अंदर आइए। फिर से मैंने उनके संस्था या फोरम के लोगों से निवेदन किया, हाथ जोड़ के निवेदन किया लिटरली, कि आप लोग प्लीज़ 2 से 3 लोग आएँ, बाकी लोगों को आप लोग कहें कि गेट के बाहर जाके वेट करें। क्योंकि एक तो बच्चे हैं हमारे स्कूल में, कल सैटरडे था, सैटरडे को हमारा 12 बजे, 11:30-12 बजे छुट्टी होती है, बच्चे बाहर निकलते हैं। इतने लोगों को देख के बच्चे घबरा जाएंगे। अब क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे डरे नहीं, बच्चों को कोई चोट ना लग जाए। वो बच्चे हमारे हैं, सैकड़ों बच्चे हैं यहाँ पे। किसी को भी अगर थोड़ा सा भी अगर डर भी लग जाता है तो वो मेरे लिए शर्म की बात होगी, उनको भय हो जाएगा। वो आखिरकार वही हुआ लास्ट में, वो मैं बताऊँगा आपको। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, नहीं माने वो। उनमें से कुछ लोग मुझे धक्का मुक्की चालू कर दिया, धक्का देना शुरू कर दिया, गाली गलौज चालू कर दिया उन्होंने कि तुम कैसे नहीं जाने देगा। तो यहाँ का जो उनका जो टोन है, मैंने कहा आप बात करने आए हैं या गुंडागर्दी करने आए हैं? क्योंकि अगर आप एक डायरेक्टर या एक प्रिंसिपल से बात करना चाहते हैं तो आप लोग 2 या 3 लोग बहुत काफ़ी हैं। जो भी मसला है आप लोग का, जो भी मुद्दा है, तो आप लोग में बात करना चाह रहा था। फ़ी कंसेशन, डिस्काउंट, ये वगैरह में बात करना चाहे, ये उनको बात करना चाह रहे थे वो लोग। अब मैं आपको बता दूं कि ये फ़ी कंसेशन या डिस्काउंट का जो मुद्दा है, ये जो टॉपिक है, ये जो इशू है, ये ऑलरेडी DI BDO के ऑफिस तक, अलीपुर द्वार तक ये पहुंच चुका है, उनके टेबल पे है, अंडर द कंसिडरेशन है। DI का भी निर्देश भी आया कि जितना आप स्कूल दे सकता है देगा, और स्कूल नहीं दे सकता है तो ठीक है, नहीं देगा। हर स्कूल की या हर इंसान का, हर संस्था का एक क्षमता होता है कितना हम दे सकेंगे, कितना छूट दे सकेंगे। स्कूल ही नहीं, किसी भी एक आप व्यक्तिगत भी आप लेंगे कि आप कितना आप किसी को दे सकेंगे, कितना आप छूट दे सकेंगे, वो आप एक व्यक्तिगत लोगों पे निर्भर होता है, आपकी अपनी क्षमता पे निर्भर होता है। वही मैंने उनको कहा कि सर ये सब तो हमने बता दिया आपको, हमने DI को रिपोर्ट भी भेज दिया है कि हमने कितना डिस्काउंट या कितना कंसेशन दिया, हमने सब दे दिया है उनको। सर उनके द्वारा ये कहना था कि वो लोग माध्यमिक परीक्षा जो होने जा रहा है, इसके लिए मतलब स्टूडेंट को एडमिट कार्ड नहीं दिया जा रहा है, इस विषय में ये बात उठाने के लिए आए थे, वो कह रहे थे। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमारा स्कूल ICSE के क्लास 10 और 12 का होम सेंटर है। हमारे बच्चे जो हैं, इस स्कूल के जो बच्चे हैं, वो यहीं एग्ज़ाम देंगे, क्लास 10 एंड 12 का। मंडे से एग्ज़ाम है, कोई भी बच्चा बाहर जाके आउट सेंटर में एग्ज़ाम नहीं देगा। तो हमने ये तय किया, क्योंकि हमें भी घर चलाना है, अपना स्कूल चलाना है, तो हमने ये तय किया कि ठीक है, बच्चों का एग्ज़ाम नहीं रोका जाना चाहिए ना, चाहे कैसे भी हो। बच्चों के आप फ्यूचर को देखते हुए
और हमको देखते हुए अपनी अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमने ये तय किया कि ठीक है बच्चों को एग्ज़ाम देंगे। हर पेरेंट्स को ये बोला गया कि आप जितना दे सकते हैं, इसका आप गवाह भी देंगे लोग, कुछ लोग हमारी तरफ से, कि जितना आप दे सकते हैं आप दीजिए, नहीं दे सकते हैं हमारे पास, हम आपका एग्ज़ाम बच्चों का होगा। ये मेरा भी स्टेटमेंट कल का भी था। परिस्थिति क्या है आप लोग का, इस पूरा विषय को लेकर परिस्थिति क्या निकला बाद में? तो जब अभी मैं फिर से उस मुद्दे पर आ रहा हूँ, जो गेट पे थे हम लोग, तो गेट पे धक्का मुक्की उन्होंने चालू कर दिया कि आप लोग एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं। एडमिट कार्ड की बात ही नहीं आ रही है, यहाँ मुद्दा बच्चों को एग्ज़ाम देने और ना देने का है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हम होम सेंटर हैं, हम मैनेज करेंगे कि बच्चे एग्ज़ाम कैसे देंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। आप उस चीज़ को एक इशू बना के क्रिएट करके मुद्दा बना के लोगों को भड़का के लेके आते हैं अंदर, वो भी एक दो नहीं, और हमारे बच्चे नहीं, हमारे बच्चों के माता पिता नहीं, ये और दूसरे स्कूलों के माता पिता कहाँ के पता नहीं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, सब आके यहाँ उत्पात क्रिएट मचा रहे हैं। अब ये देखते हुए कि एक जो हमारी जो डायरेक्टर है, हमारी जो प्रिंसिपल है, वो एक लेडी है, शी इज़ अ लेडी, तो और बच्चे हैं, सैकड़ों बच्चे हैं, उनका सिक्योरिटी को देखते हुए मैंने उनको परमिशन नहीं दिया कि इतने बंदे नहीं जा सकते हैं, अगर आप आना चाहते हैं तो 2-3 आइए। हमारे पेरेंट्स तो हैं ऑलरेडी, अंदर जा भी चुके हैं, वो रजिस्टर में बुकिंग करके जाएंगे, वो लोग जाएंगे, जाना चाहते हैं तो जाएंगे, नहीं जाना चाहते नहीं जाएंगे। लेकिन वो माने नहीं, वो धक्का मुक्की चालू कर दिया, गाली गलौज चालू कर दिया, तुम्हारी औकात क्या है, तुम कहाँ से आया है, तुम बहुत उड़ रहा है, तुम माँ क्या, मतलब उतनी गाली तो मैं बोल भी नहीं पाऊँगा अभी, न मैं जानता हूँ यहाँ के लैंग्वेजेस को। तब जब धक्का मुक्की होने लगा, तब फिर बात बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की होने लगा, बहुत ज़्यादा बात होने लगा, गाली गलौज होने लगी उनकी तरफ से। फिर मैंने अपने प्रिंसिपल साहब को बुलाया, वाइस प्रिंसिपल को बुलाया, फिर उन लोगों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस के आने के बाद वो लोग शांत तो खैर नहीं हुए, हाँ, लेकिन इतना हुआ कि जो आउटसाइडर्स थे, आई विल कॉल देम आउटसाइडर्स, who does not belong to our school, they are outsider, तब उन लोगों को बाहर किया गया। बच्चों की छुट्टी हो गई, बच्चे कांप रहे थे, इतना झगड़ा और इतना उत्पात देख के बच्चे कांप रहे थे। हमने बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके निकाला, पहले छोटे क्लास को निकाला, इतना करा कि 20-25 मिनट लग गया बच्चों को निकालते हुए। सीनियर क्लास बच्चों के और लेट किया गया कि उन पे ज़्यादा असर पड़ेगा, वो क्या सोचेंगे कि एक टीचर को धक्का मुक्की गाली गलौज होता है इस स्कूल में, इस जगह पे। तो ये मेरा कहने का मतलब है। एक एलिगेशन आपके ऊपर लगा है कि आपने मतलब उनको मारा पीटा, इसको लिए क्या बोलें? देखिए, अपनी तरफ से जो अपने पक्ष वो लोग रख दिए हैं, अपना पक्ष उन्होंने रखा है। मेरा पक्ष है कि मैंने किसी को मारा पीटा नहीं। वो लोग 10, 15, 20 लोग मुझे धक्का मार रहे हैं, आके गेट पे मुझे उकसा रहे हैं, तुम्हारा औकात, गेट के अंदर, बाहर नहीं, गेट के अंदर उकसा रहे हैं कि तुम बाहर आओ, देखूंगा तुमको क्या है। मैं तो यहाँ ड्यूटी पे हूँ, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था। कहीं भी अगर मैं ड्यूटी करूँगा तो मेरा क्या फ़र्ज़ होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि लेडी प्रिंसिपल है, बच्चे हैं मेरे अंडर में, मेरी जिम्मेदारी है उस बच्चों की सुरक्षा। बीइंग अ एक्स फौजी, एक्स रिटायर्ड एयरफोर्स एम्प्लॉय, तो मेरी जिम्मेदारी है। आज अगर मैं उनकी रक्षा नहीं कर सकता तो मेरे पर तो लानत है कि मैंने देश की रक्षा कैसे की होगी। आज मैं देश की रक्षा, देश की सेवा करके 20 साल बाद आता हूँ तो मुझे ये सुनने को मिलता है कि मैं बाहर का हूँ, तुम आज पैदा हुए हो जयगांव में, जबकि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। 1952, 1950, 1945 से हम लोग 4th जनरेशन है यहाँ पर। मैं यहीं पढ़ा हूँ, पढ़ के बाहर निकल गया, देश की सेवा करके नौकरी करके आके जब यहाँ अपनी ड्यूटी करना चाहता हूँ, अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करना चाहता हूँ, तो लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैंने पीटा, मारा पीटा। मैंने किसी को मारा पीटा नहीं है। इतना धक्का मुक्की हो रहा था, इतना 20, 15, 5 इधर मेरे को पकड़ के धक्का मार रहे। उन्होंने बोला बाहर आओ, मैं बोला ठीक है, मैं बोला कि ठीक है आइए आप, मैं बाहर चला जाता हूँ, आप लोग मुझे मारेंगे मारिए। उसके बाद थाना में FIR किए हैं आप लोग? मैंने अपनी तरफ से FIR किया है, स्कूल की तरफ से अलग से FIR गया है। मेरे FIR का मुझे अभी तक कॉपी नहीं मिला है। मेरे को जो धक्का मुक्की किया है इन लोगों ने, मेरे पर जो गाली गलौज किया है, मैंने अपना मतलब, देखिए मैं ड्यूटी कर रहा हूँ किसी की अगर ड्यूटी करूँगा, किसी का अगर नमक खाऊँगा तो मेरी जिम्मेदारी, आप इस देश की तरफ प्रति मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको ईमानदारी से निभाऊँ।
आपका अगर नाम- मैं कल अपनी ड्यूटी नहीं करता और मैं बोल देता कि ठीक है आप लोग जाइए, जितने लोग जाना चाहते हैं जाइए, वो गैर जिम्मेदाराना और बेईमानी होती देश के प्रति भी और इस संस्था के प्रति, इन बच्चों के प्रति। आपका नाम और परिचय दीजिए। मेरा नाम एक्स सार्जेंट अशफाक अहमद है, मैं रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स एम्प्लॉय हूँ। इधर क्या पोस्ट में? यहाँ मैं ऑफिसर इंचार्ज हूँ। सर एक बात प्रश्न उठ रहा है, सवाल उठ रहा है कि अगर शिक्षक और गार्जियन ही इस तरह से लड़ने लग गए, भिड़ने लग गए, तो इसका असर बच्चों पर क्या पड़ेगा? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे होते, हमारे बच्चों के माता पिता अगर वो होते और अगर मैंने अपने बच्चों के माता पिता पे हाथ उठाया है या उनसे धक्का मुक्की की है तो मैं उनके पैर पड़ के माफ़ी मांगूंगा। अगर उनमें से कोई कह दे कि हम इस मेरे बच्चे बीडी स्कूल में पढ़ते हैं और इस इंसान ने, इस बंदे ने मुझसे बदतमीज़ी की है, कोई अगर आके कहता है और वो प्रूव कर देता है, मैं उनके पैर पकड़ के माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो बंदा हमारा है ही नहीं, मैं उनको जानता नहीं हूँ, 10-50 लोग आएंगे तब तो मैं अपने बच्चों की सिक्योरिटी के आगे कुछ नहीं देखूंगा। सर और- ये विवाद सुलझ गया या तो ऐसे ही लंबा खिंचता रहेगा? देखिए अगर ये लोग बार बार हर स्कूल में आके, अब ये एक वार्ता, टेबल टॉक, वार्ता करने का एक तरीका होता है। आप अपॉइंटमेंट लेते हैं हर जगह, स्कूल के प्रिंसिपल से या स्कूल के डायरेक्टर से मिलने के लिए एक तरीका है, किसी भी संस्था से मिलने के लिए। इवन हम घर में जाते हैं तो एक बार फ़ोन करके जाते हैं, सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, या भैया हम आपसे मिलना चाहते हैं। स्कूल में भी एक स्कूल संस्था है, रजिस्टर्ड है, अंदर कुछ एक्ट होगा, कुछ अपॉइंटमेंट का तरीका है कि हम आना चाहते हैं, हम ये मसले पे बात करना चाहते हैं। हम बोलेंगे नहीं आपसे नहीं मिलना चाहता, आप फिर दोबारा इंसिस्ट कीजिए नहीं हम मिलना ही है हमको, हम लेकिन तरीका 2 आदमी मिलेंगे हम। आप एक इंसान से बात करने के लिए क्या आप समझ सकते हैं कि 15 आदमी बात करना चाहेगा? 15 आदमी क्या सवाल करना चाहेगा एक इंसान से? मुझे ड्यूटी के लिए रखा गया है कि भाई आप 2 आदमी को भेजिए, 3 आदमी को भेजिए, हम बात करेंगे। सर इससे पहले भी गार्जियन फोरम कंप्लेन लेके स्कूल के प्रांगण में आए थे, इससे पहले भी वो आए थे, क्या इस तरह का विवाद उत्पन्न हुआ था? उस वक्त विवाद ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कुछ इशू बताया था तो मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगा इशू का तो होगा। सर जो उस समय टेबल टॉक हो सकता था, इस समय क्यों नहीं हुआ था? टेबल टॉक हुआ हमारे बीच में, यहाँ तक कि टेबल टॉक जेडीए ऑफिस में हुआ, कालचिनी ब्लॉक में हुआ, फिर अलीपुरद्वार में हुआ। टेबल टॉक चल रहा है। मैं इशू जो है ये ऑलरेडी अंडर सम ऑफिसर के पास में है, सरकार के पास में है, सरकार के अधिकारियों के पास में है। उन्होंने कुछ डायरेक्शन दे रखा है कि आपको अगर कुछ पसंद नहीं आता है, जैसे आपके मुताबिक काम नहीं हो पाता है, तो आप मेरे पास वापस आइए। आपको वहाँ जाके गुंडागर्दी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई चीज़ लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है या फिर आप इसमें और हकदार हैं, तो उन्होंने कहा है, जो अलीपुरद्वार के अधिकारीगण ने कहा है कि आप हमारे पास आइए। तो सर आपको लगता है कि गार्जियन फोरम जो कल आए थे वो एक गुंडागर्दी करने आए थे? अब आप ये समझ लीजिए कि बात करने का लोग आते हैं, बात करने के लिए कितने लोग आने चाहिए इसमें? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ऑब्वियसली 2-3 है ना? क्या उनको ज़बरदस्ती करनी चाहिए मुझसे? धक्का मुक्की करनी चाहिए थी? उनको आराम से, पेशेंस से, धैर्य से रुकना चाहिए था। ठीक है, अभी अगर कोई डायरेक्टर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, हम रुकेंगे, हम वेट करेंगे, हम रिसेप्शन में वेट करेंगे। हम 3 लोग आते हैं, बाकी लोग, उनको बोलना चाहिए था अपने साथियों को या जिनको भी वो लेके आए थे कि आप लोग बाहर वेट कीजिए, हम लोग बात करके आते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के, गजमेर साहब से हाथ जोड़ के, और इंद्रजीत साहब से, इंद्रजीत तो भाई साहब तो मेरे बहुत पुराने, मतलब मेरे बड़े भैया के महरूम, मेरे बड़े भाई के दोस्त हैं वो। मैंने उनसे भी हाथ जोड़ा, भैया आप इनको बोलिए ना कि इन लोग बाहर जाए, वेट करें बाहर। मेरे ऊपर पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हैं आप लोग? मैं गिड़गिड़ाता रहा उनके सामने कि प्लीज़ आप मेरे सामने मत, प्लीज़ मेरे ऊपर मत, पर्सनली मेरे को क्यों टारगेट कर रहे हैं? सर कल के विवाद से आपका छवि खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस विषय में क्या कहना चाहते? अब सर क्या कहें इस बारे में, तो मेरी छवि खराब हो रही होगी, लेकिन मैं तो ये देखता हूँ कि मैं उस वक्त जो मेरे को एक्शन लेना था मेरे बच्चों की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, मैंने, अगर अधिकारी को या फिर प्रशासन को ऐसा लगता है
कि मेरे को वो एक्शन नहीं लेना चाहिए, बच्चों की सेफ्टी को कंसर्न नहीं रखना चाहिए था, तो फिर तो सर प्रशासन इसका जवाब सही दे पाएगा कि क्या सर करता आप है। बोल रहे हैं बच्चों की सेफ्टी, क्या वो गार्जियन बच्चों को अटैक करने आए थे? सर मसला ये है, वो क्या मसले से आए थे वो मैंने आपको बता दिया। वो बात करना चाहते थे, लेकिन वो बात करने वाला जो इशू है, जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो फेल होता हुआ दिख रहा था। क्यों? क्योंकि वो 2 या 3 लोग नहीं आ रहे थे, वो लोग 10-50 भीड़ में आ रहे थे। तो मैं कैसे गारंटी लेता या मैं कैसे वो रिस्क लेता? क्या आज के डेट में कोई भी कहीं भी आप जाएंगे तो क्या अपनी मर्ज़ी से जाएंगे? क्या अपनी मर्ज़ी से जाने वाला तो फिर वो गलत हो जाता है ना। आपको मैं वो सिचुएशन को नहीं रिप्लाई वो रिहर्स नहीं कर पाऊँगा या उसको दिखला नहीं पाऊँगा। उतने लोगों के सामने मैं तो अकेला डर गया। लेकिन नहीं डरते हुए भी मैं अपने बच्चों, जो मेरे बच्चे हैं स्कूल में सैकड़ों बच्चे हैं, मैं ये दिमाग में चल रहा है कि लेडी प्रिंसिपल अकेली है, जो प्रिंसिपल है या डायरेक्टर है। मैं अगर इतने लोगों को एक साथ में छोड़ दिया तो अगर कुछ भी नहीं करेंगे ये लोग, अगर थोड़ा सा छोटा सा चिल्ला ही देंगे, यहाँ पे शोर मचा देंगे तो बच्चे डर जाएंगे। अगर वो डर गए तो मेरा वो ड्यूटी में फेल हो गया, मैं आई एम डिफीटेड। तो सर इससे ये मान लिया जाए कि आपने उस डर की वजह से ही वो मतलब दो पक्ष में आपका हाथ विवाद हो गया। आप देखिए डर ऐसा था, आप सोचिए, आप खुद को उस जगह पे रखिए कि आप खड़े हैं और 20, 30, 50 बंदे आपको धक्का दे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आप वो सिचुएशन को, मैं जनता से भी ये पूछना चाहूँगा कि कोई भी इंसान उस सिचुएशन, मेरे सिचुएशन में अपने आप को रखे और अकेला वो खड़ा हो वहाँ पे और अपने आसपास 20-50 बंदे को देखे और वो धक्का देते हुए और चिल्लाते हुए गाली गलौज, सिर्फ आपको गाली गलौज दिया जा रहा है कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम आज का पैदा हुआ है, तुम क्या है, ये एन अब्यूज़, मतलब वो गाली वो नहीं दूंगा मैं अभी फ़िलहाल, मतलब माँ बहन की गाली एंड ऑल। आप वो रख के देखिए, मेरे जगह पे खुद को रख के देखिए कि मैं कितना डरा हुआ था उस वक्त। लेकिन उस डरते हुए भी, क्योंकि मैं एक्स फौजी हूँ, हमको ये सिखाया जाता है कि अपने डरना तो ज़रूरी है, वो डर ही आपको लड़ने की ताकत देता है। डर ही आपको बताता है कि आपको क्या चीज़ बचाना है। वो डर ही बताता है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरी अपनी प्रायोरिटी नहीं है। वो लोग मुझे मार भी देते तो मेरा फ़र्क नहीं पड़ता था, मारा ही, धक्का मुक्की किया और मारा ही होता है ना, लेकिन मेरी प्रायोरिटी मेरे बच्चे थे। सर एक बात प्रश्न आ रहा, आप फौजी है, आप बॉर्डर इलाके में, सीमा क्षेत्र में सुरक्षा करते थे, दुश्मनों से लड़ते थे, तो आप इतना फौजी होकर इतने से लोग से डर गए, घबरा गए? फिर से मैं बताऊंगा सर, मैं घुमा फिरा के मैं भी एक इंसान हूँ। फौजी के हाथ में हथियार होता है। हम फौजियों को एक बात बताया जाता है, आपके हाथ में हथियार है, हथियार के साथ आपको राउंड्स दिया जाता है। आपको खाना ना दिया जाए चलेगा, लेकिन राउंड्स होना चाहिए और आपको हथियार आपके हाथ में होना चाहिए। लेकिन मैं इस उतने लिमिट तक, उतने एक्सट्रीम तक नहीं जा रहा हूँ। आज मैं यहाँ का एक एम्प्लॉय हूँ। जैसे मैंने देश की रक्षा की है, देश की सेवा की है, ईमानदारी से किया है 20 साल, तो मैंने जिसका नमक खाया मैंने वो अदा कर दिया 20 साल। अब मैं यहाँ का नमक खा रहा हूँ, तो मैं यहाँ के साथ ये गद्दारी नहीं कर सकता कि भाई हाँ ठीक है, आप इधर कोने से 2 आदमी घुस जाओ, कोने से 4 आदमी घुस जाओ। मैं आँख बंद नहीं कर सकता। हो सकता है कि मेरा रवैया गलत लगा हो उनको, लेकिन मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था, सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। अब इस धक्का मुक्की आप लोग कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा था। मैं वहाँ हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था, उसकी गवाह हैं लोग, आजू बाजू के पड़ोस के गवाह हैं लोग, कि मैंने जो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया है कि नहीं। आप लोगों की तरफ से उकसाया जा रहा था कि बाहर आओ देखेंगे, बाहर आओ देखेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद।